हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस पार्ट नंबर 1 में हम सीखेंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा ये बेसिक इंग्लिश क्लास का वीडियो नंबर 61 है। इससे पहले मैंने 60 वीडियो बना रखी हैं, उनको अच्छी तरह से वॉच करें। ठीक है, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट 1 है। तो इसमें क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, इसका क्या नियम है? इसका नियम लिख लेते हैं। कर्ता आई कमा वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? शैल हैव बीन लगाते हैं तथा अन्य सभी कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल हैव बीन लगाते हैं तथा मुख्य क्रिया की हमेशा क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म ही लगती है सब में। तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सा फंडा है। कर्ता आई और बी हो तो क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, और अदर जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ क्या लगाएंगे? विल हैव बीन। ठीक है, और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। जितने भी पैसिव वॉइस बनाएंगे सब में क्या बनेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। बस सिंपल सा फंडा है। तो वो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे अच्छा क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, दे विल हैव played the football फुल स्टॉप। वे फुटबॉल खेल चुके होंगे, है ना? ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस। इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? द फुटबॉल को दे की जगह लाओ, तो द फुटबॉल विल हैव जैसा है वैसे ही रहेगा। एक्स्ट्रा क्या जुड़ेगा इसमें? बीन, तो बीन ऐड कर दो, बीन। उसके बाद प्लेड ऐसा है, थर्ड फॉर्म जैसी रहेगी प्लेड। और द फुटबॉल इधर क्या आएगा? दे का क्या हो जाएगा इधर आगे? देम, बाई देम, फुल स्टॉप। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। तो इस तरीके से हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत ईजी है ये पैसिव वॉइस, और हमारे हाई स्कूल में भी आती है, 12th में भी आती है, 2-2 नंबर की। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से वॉच करें। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। द स्टूडेंट्स विल हैव लर्नड देयर लेसन फुल स्टॉप। ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस। द स्टूडेंट्स विल हैव लर्नड देयर लेसन, तो विद्यार्थी अपना पाठ याद कर चुके होंगे। ये इसका हिंदी अर्थ है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? तो देयर लेसन इधर आ जाएगा, देयर लेसन will have been learned
लर्नड जैसा है वैसा ही रहेगा, थर्ड फॉर्म में लर्नड बाई द स्टूडेंट, इधर आ जाएगा बाई द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपका बन गया पैसिव वॉइस, फुल स्टॉप यहाँ लगा दो। तो इस तरीके से हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल नंबर 3। वी shall have done that work, फुल स्टॉप। ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस। वी shall have done that work, हम उस कार्य को कर चुके होंगे या हमने उस कार्य को कर लिया होगा। ये इसका हिंदी अर्थ है। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, दैट वर्क इधर लाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, द दैट वर्क विल हैव बीन। ठीक है, तो विल हैव, तो विल सेल हैव का क्या होगा, विल हैव, क्योंकि ये सब्जेक्ट बदल गया हमारा। विल हैव बीन और डन की डन ही रहेगी, थर्ड फॉर्म डन बाई। बी का क्या हो जाएगा, अस, फुल स्टॉप। ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इनको नोट करो, फिर हम नेगेटिव सेंटेंस की पढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दूसरा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, सेंटेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेगेटिव में क्या आ जाएगी, विल और सेल के बाद नॉट लगा देते हैं बस। तो सिंपल रूल्स लिख लीजिए, विल या सेल के बाद नॉट लगा देते हैं, नॉट लगाते हैं। ठीक है, बस बाकी सेम है। स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर मीन्स फॉर्मूला इसका, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन। ठीक है, नॉट हमेशा विल और सेल के बाद लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि हैव के बाद लगा दो नॉट। ठीक है, इसको विशेष तरीके से याद करना। ठीक है, प्लस मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती ही है, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मोहन विल नॉट हैव listened, LISTENED, listened the music, फुल स्टॉप। और ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस। मोहन विल नॉट हैव लिसन्ड द म्यूजिक, मोहन ने म्यूजिक नहीं सुना होगा, है ना, नहीं सुना होगा। तो इसकी कैसे बनाएंगे, द म्यूजिक इधर ले आओ, द म्यूजिक विल नॉट हैव बीन। तो विल जहाँ है वहीं रहेगा, नॉट नॉट जहाँ है वहीं रहेगा, हैव उसके बाद बीन आ जाएगा एक्स्ट्रा। लिसन की लिसन यहीं उतार देंगे, लिसन LISTENED, लिसन्ड बाई मोहन। ठीक है, फुल स्टॉप। और ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। तो इस तरीके से इसको बनाएंगे, द म्यूजिक विल नॉट हैव बीन लिसन बाई मोहन। तो मोहन के द्वारा संगीत को नहीं सुना गया होगा, इस तरीके से इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। कौन सा एग्जांपल है बताओ, द बर्ड्स विल नॉट हैव ईटन द इंसेक्ट्स, फुल स्टॉप। और ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस। द बर्ड्स विल नॉट हैव बीन, द बर्ड्स विल नॉट हैव ईटन द इंसेक्ट्स, चिड़ियाँ कीड़े मकोड़े नहीं खा चुकी होंगी। तो इसकी पैसिव कैसे बनेगी प्यारे बच्चों, द इंसेक्ट्स इधर ले आओ, द इंसेक्ट्स
will not have been, will not have been eaten by the birds। फुल स्टॉप, ये आपकी क्या बन गई, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको बनाएंगे। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3, द टीचर will not have taught us, full stop, active voice। The teacher will not have taught us, अध्यापक हमें नहीं पढ़ाएगा, यानी कि अध्यापक हमें नहीं पढ़ा चुका होगा। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है, अध्यापक हमें नहीं पढ़ा चुका होगा। तो इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे, अस को इधर लाओ, तो अस का क्या हो जाएगा, वी, उसके बाद आएगा शैल हैव, शैल नॉट हैव बीन, और टॉट की तो टॉट ही रहेगी, टॉट बाय द टीचर, फुल स्टॉप। और ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है ये सारे एक्टिव से पैसिव वॉइस इस सेंटेंस के आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर भी कर दो, है ना, ताकि जो नीडी पीपल है उनको इस वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।